मेरे चैनल पर बिहार के सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायकों का जो मानदेय है वो अप्रैल और मई और फरवरी और मार्च, अप्रैल मई का नया अपडेट आके बन के आ रहा है और फरवरी और मार्च का जो बकाया है उसका अलग अपडेट बन के आ रहा है। यानी कि 4 महीने से अधिक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, आप सोचिए कि 4 महीना, 4, 5, 6 महीना, अप्रैल मई 2 महीना तो ऐसे हो गया। और उसके बाद देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने का पेमेंट जो है, 5 महीने का मानदेय जो है वो बिहार के सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का फंसा हुआ है। कहीं कहीं भुगतान शुरू भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में भुगतान अभी भी फंसा हुआ है। तो क्या है अपडेट, अप्रैल मई का पेमेंट कैसे आ रहा है और फरवरी और मार्च का जो बकाया है उसका क्या नियम है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का इस वीडियो में कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट से संबंधित न्यू अपडेट। जी हाँ, आखिर मानदेय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखिए मानदेय जारी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के विभागीय जानकारी के अनुसार अप्रैल और मई का मानदेय की प्रक्रिया जो है ना वो शुरू हो गई है। काफ़ी लंबा इंतज़ार आप लोग कर रहे थे इस भुगतान को पाने के लिए। और सोचिए कि 5-5 महीना से एक तो बहुत कम पेमेंट, इतना कम पेमेंट पर शायद कोई काम करना पसंद करता है, लेकिन इंसान जब काम में लग जाता है तो सोचता है कि चलो धीरे धीरे फ्यूचर इसका कुछ ठीक होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आज जो इस काम में कर रहे हैं पूरा उम्र खपा दिया, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का सिर्फ जीवन यापन ही हो रहा है, कोई बड़ा काम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को ना ठीक से शिक्षा दे पा रहे हैं, ना बेहतर परवरिश कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे क्या है कि जिनका भी NPCI मैपिंग सही है उनका भुगतान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है या फिर शुरू हो रही है। कहीं कहीं शुरू हो गई है, कहीं कहीं शुरू हो रही है। यदि अगर आपका NPCI अगर बिल्कुल ठीक है और यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से आपके बैंक खाते में पैसा जो है वो चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जिलों में अभी तक बड़ी संख्या में सेविका और सहायिकाओं का जो आधार सत्यापन का जो कार्य था अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। सोचिए 5-5 महीने के बावजूद भी, 5 या 5.5 महीना के बावजूद भी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे मामले में भुगतान अभी रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि यदि आपका स्टेटस नॉट वेरीफाइड दिख रहा है तो आप जाइए CDPO कार्यालय और वहाँ जा कर के ये जो कमी है, जो त्रुटियां हैं ना, इसे आप अविलंब ठीक करा लीजिए, नहीं तो बाद में कठिनाई होगी और पेमेंट ऐसे ही रुका रहेगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें आधार कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जैसी सही जानकारी उसमें ऐड करना रहता है, बस। अब बात करते हैं कि जो पुराना जो राशि है ना, पिछले वित्तीय वर्ष फरवरी और मार्च का कई जिलों में अभी भी लंबित है। कई जिलों में का ज़्यादातर जिले में लंबित ही है। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है ना इसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन अभी अलॉटमेंट के लिए जो है ना अभी सरकार से मांगा गया है कि इसमें अलॉटमेंट जारी करिए। अप्रैल मई का पहले भुगतान होगा और फरवरी मार्च का भुगतान बाद में होगा, समझ गए? ऐसे करके जानिए। तो आप धैर्य बनाए रखें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के यहाँ पैसा कहीं नहीं जाता है। पैसा आने में थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन पैसा आपको हर हाल में मिलेगा। यदि आपका भुगतान जो है स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप PFMS पोर्टल पर जाकर अपना बैंक का अकाउंट नंबर दर्ज कर भुगतान की स्थिति और NPCI मैपिंग आसानी से आप जांच सकते हैं कि NPCI जो मैपिंग है उसका क्या स्थिति है। अगर NPCI लिंक नहीं है तो अपने बैंक में जाकर तुरंत उसे आधार सीडिंग और NPCI मैपिंग जो है ना अपडेट आप करा लीजिए, समझ गए? तो फिर आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि कल शनिवार है तो कल तो नहीं, सोमवार से मंगलवार तक आप NPCI मैपिंग जो है ना वो सबसे पहले ठीक करा दीजिएगा तो बाद में भी कठिनाई आपको नहीं होगी। और अप्रैल और मई का जो पेमेंट है
ये जा रहा है। एक चीज़ और भी आपको मैं बता देता हूँ कि अभी थोड़ी सी प्रक्रिया कुछ पीएफएमएस सिस्टम में बदलाव भी हुआ है, समझ गए। तो पीएफएमएस सिस्टम में जो बदलाव हुआ है, तो पहले जो एक बार जाता था पैसा, अब एक बार नहीं जा करके ये पैसा जैसे 9,000 रुपया ही मिलता है, तो 4500 जो रुपया है ना, ये अलग अलग पार्ट में नज़र आ सकता है, यानी कि राज्य सरकार का अलग और केंद्र सरकार का अलग। तो आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ एक ही 2 महीना होगा ऐसा, इसके बाद फिर पहले जैसे ही हो जाएगा और पहले से ज़्यादा सरल और आसान पद्धति अपनाया जा रहा है। इसलिए जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनें हैं, उन्हें थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा धैर्यवान विभाग में या पूरे बिहार के सरकारी कर्मचारियों में अगर कह लिया जाए तो आपसे ज़्यादा धैर्यवान कोई नहीं है। हर जगह आपकी ड्यूटी लग जाती है। चुनाव है तो आंगनबाड़ी सेविका को लगा दो, जनगणना कार्य है तो आंगनबाड़ी सेविका को लगा दो, जहाँ भी जातीय जनगणना है वहाँ आंगनबाड़ी सेविका को लगा दो, जितना भी गरीब गुरुआ के बच्चों को जोड़ना है, मैपिंग करना है, सारा कुछ है, सब आंगनबाड़ी सेविका को लगा दो। यानी कि सभी जगह कोई भी लीडर आ रहा है, कहीं सभा है, तो किसको भाई बुला लेता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बुला लीजिए, अपना वो लोग बेचारी चली जाती हैं सभा में, क्योंकि इतना डिसिप्लिन से कहीं से कोई नहीं आता। इसलिए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हैं वो समाज के में एक अच्छे परिवार से आती हैं और उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि सिर्फ कमाना है, वो सोशल वर्कर के तौर पर काम करती हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं। तो वो सोचती हैं कि चलो चल करके अपना समाज में जो जितना हमसे बन सकता है उतना प्रयास हम इसको करते हैं समाज के विकास के लिए। लेकिन इस दर्द को, इस बात को समझने का क्षमता किसी में नहीं है। आज काम किए हुए कम से कम तो 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गया, लेकिन 20 साल, 22 साल, 25 साल में बहुत से लोग जो काम कर रहे, आपसे छोटे लोग, नौकरी भी किया और आर्मी वगैरह में रिटायर भी होकर चला गया। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वहाँ अलग सिस्टम है, कितना पैसा लेकर के आ गया। लेकिन वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं जो आज भी अपने मानदेय के लिए संघर्ष करती हैं। सोच लिए, मानदेय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, 5 महीना 6 महीना हो जाएगा तो 2 महीना का जारी होगा, फिर वैसे ही चलते रहता है जीवन। तो ये गाड़ी कब तक कैसे चलेगी। सरकार को सोचना चाहिए कि जब कम आय में लोग काम करते हैं तो इनके वेतन वृद्धि की भी बात होनी चाहिए, इनके वेतन की बढ़ोतरी की भी बात होनी चाहिए, और जो पैसा मिल रहा है उसे समय से मिलना चाहिए। तभी ना इनके अपने भी जो कार्य हैं वो भी तो सब रुका हुआ रहता है। मेरे आसपास भी बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं, आपके और भी अगर आपके परिवार में भी जो लोग देख रहे हैं उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग होंगे, तो देखिए कि जितना परिश्रम किया गया क्या उसके हिसाब से उन्हें फ़ायदा हुआ। तो आपका जवाब हुआ कि नहीं। अगर घर से आदमी समृद्ध नहीं होगा, अपना विवेक से नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि इस नौकरी से कोई भी काम संभव नहीं हो सकता है। तो चलिए, अप्रैल और मई का वेतन का भुगतान का जो है, यानी मानदेय का भुगतान का है, वो प्रक्रिया अब शुरू हो गया है। संभवतः आपके यहाँ शुरू भी हो गया होगा और बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं भी शुरू हुआ है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किस जिला से देख रहे हैं और किस प्रखंड से देख रहे हैं, आपके यहाँ का आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय का भुगतान कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक लंबित है, ये कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा, ताकि अन्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो सकें और पूरी कहानी को, पूरी स्थिति को वो जान सकें। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।